ये आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों से निवेदन है, सतर्क रहें ऐसे लोगों से, सावधान। तो मैंने बहुत ही गलत बोला और आज मैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूँ किसानों से माफी मांगने के लिए। अपना मंदिर, अपने राम जी का मंदिर बनवाने के लिए हम जिंदा है और हम चंदा भी 10 रुपए भी देंगे ना भाई। अरे 135 करोड़ लोगों की आबादी है। अच्छा ठीक है, हम जिंदा करेंगे अब सुनिए, अब सुन लीजिए, अब इसका जवाब सुन लीजिए। एक मिनट, अरे राम जी के नाम पे सुनो, आप जैसे लोग राम के नाम पे क्यों? इसकी 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके लिए 10 रुपए का चंदा देंगे? अरे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, सरकार है जो हिंदुओं की सरकार अपने आप को बताती है, वो राम के नाम पे चंदा मांगती है। नया संसद बनाने के लिए, पीएम कार्यालय बनाने के लिए कोई चंदा नहीं, और राम के नाम पे चंदा। किसान बैठा हुआ है, इसको किसने चंदा दिया है? ये बैठा हुआ है, आपको अच्छा लगता होगा ना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। तो अच्छा नहीं लगता तो ये मोदी जी से कहते क्यों नहीं? आपके या आपकी सरकार के किसी नेता की इतनी औकात नहीं है कि इनके हाथों को खरीद सके। सुनिए, अरे सुनने का दम रखिए। ये हाथ जो देख रहे हैं, इनकी जो हाथ टुकड़ी है, ये घर में बैठ के या फिर वो पीएम कार्यालय में बैठ के नहीं हुई। इन्होंने पैसा अपना सींच के, जब सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में बैठे होते हैं ना, तब ये उठकर देश की जनता के लिए पेट भरता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आप जैसे लोग इसके हाथ का नाच करते हैं और गाली भी इसी को देते हैं। 133 करोड़ की आबादी है, 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति का जो रॉ मटेरियल आपने बताया, इसको ये सुनिए, ये संबित पात्रा वाले एक्शन जो डिबेट्स वाले हैं ना, स्ट्रेट खड़े होकर सुनिए, अगर एजुकेटेड पर्सन है तो एजुकेटेड पर्सन। भाई बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। अरे पहले ये तो बताइए, पहले ये बताइए देश की आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। और अगर 135 करोड़ नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? भाई पहली बात तो फिर तुमने स्टैटिक्स नहीं पढ़ी। ऑफिशियल स्टैटिक्स आंकड़ा बताइए, ऑफिशियल स्टैटिक्स आंकड़ा पढ़िए। आज तक कभी भाई होता ही नहीं है, ऑफिशियल नहीं होता, नहीं होता भाई, नहीं होता भाई। मैं नंदग्राम से पढ़ गया हूँ, गाजीपुर में होती नहीं होती है, होती है जनगणना। अरे भैया योगी जी अरे आप कृषि कानून के बारे में बताइए, ठीक है ना? कृषि कानून के बारे में बताइए, आप बताइए कृषि कानून के बारे में बताइए। किसानों को पढ़ लिया हो तो किसी का भाई 3 कानून है कृषि। अरे बताइए व्हाट इज द, अरे यार एक मिनट छोड़िए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? बताइए। 10 करोड़ लोग के पास, किसानों के पास जमीन है। हाँ बता रहा हूँ, 10 करोड़ लोगों के पास जमीन है। ये मेरे वाले बताइए, मेरा नहीं तो क्वेश्चन तो तेरा है, क्वेश्चन तो तेरा है। 10 करोड़ लोगों के पास जमीन है, किसान टोटल 24 पॉइंट। भाई ये माता पिता कैसे बोल रहे हैं? ऐसे बोलते हैं। मैंने तेरे को बोला कि तू समोसे खाने के लिए मैं तो भाई नहीं, मैं तो भाई बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला तेरे को? तू समोसे खाने के लिए, समोसे खाने के लिए तो आता ही नहीं। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताइए। बता रहा हूँ भाई, कब बताएंगे? कल बताएंगे। सुनेगा तभी तो बताऊंगा। 24 करोड़ सुनेगा तो बताऊंगा। 24 करोड़ किसान है अपने देश में, उधर लगभग 24 करोड़ किसान है देश में, जिसमें कि 10 करोड़ किसानों के पास अपनी जमीन है, 14 करोड़ किसानों के पास नहीं है। तो कुछ किसानों का मतलब किसान ये आप बता दो कितना, आप बता दो। अरे देश की जनसंख्या बताओ, जनसंख्या बताओ, जनसंख्या कितना है? देश में 80 करोड़ किसान है, जनसंख्या किसान है टोटल। भाई मैं तो फार्मिंग करता ही नहीं। मीडिया चाहिए, मीडिया चाहिए, तुझे मीडिया चाहिए। दुनिया दुखी है। भारत देश की, सुनिए, भारत एक, मैं बता, भारत एक कृषि, एक मिनट, भारत एक कृषि, इधर सुन ले, इधर सुन के सुन। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश की 70% जनता कृषि निर्धारित जनता है, समझे? भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% जनता कृषि के ऊपर आरक्षित और निर्धारित है। मुझे तो पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। 24 करोड़ किसान, 24 करोड़ किसान, मोदी के घर का डाटा है 24 करोड़ किसान। यहाँ देश में 80 करोड़ किसान गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा देती है और आप सब बता रहे 24 करोड़। बताइए पीएम चेक क्या है? तो बीच में क्यों बोलते हैं आप? सुनने का शौक है नहीं आपको, लेकिन पहले पढ़िए, सुनिए। आप मेरे भाई हैं और मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी यंगस्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पढ़ना चाहिए, किसान के लिए बोलना चाहिए। लेकिन सुनिए, यहाँ आकर कम से कम इन बुजुर्गों के, इनके हौसलों को खत्म मत करिए। पता है आपको, 8 महीने से बैठे हुए हैं और 700 से ज्यादा परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। यहाँ सरकार और किसी सरकार की औकात नहीं कि इनको खरीद सके या इनको मदद दे सके। ये यहाँ बैठे हुए हैं,
सिर्फ इसलिए कि अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सके इन गुलामी की जंजीरों से, ठीक है। तो यहाँ खड़े होकर ये मुंह में नखून चबाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इन्हें समोसे के लिए समर्थन देने के लिए 2 समोसे के आपको खाना भी खिलाएंगे, 2 समोसे भी सुनिए, 2 समोसे ये आपको खाना भी खिला के भेजेंगे, खाना भी खिला के भेजेंगे आपको, ठीक है। और पूरे देश को किसानों का, अरे इतना बड़ा जिला है, आपके परिवार को भी लंगर खिलाएंगे। मैं तो 2 समोसे का खाना भी खाता हूँ। अरे इन किसान का अनाज खाता है। मेरे को भाई एक चीज पूछनी थी, किसान से किसान नहीं है। मतलब मोदी जी जो हैं, इन्होंने एक ये बिल पास करा है, ये काफी 8 महीने हो गए, लेकिन मैं सॉरी मैं आपको उठा रहा हूँ ये मुद्दा। ये जो बिल पास इन्होंने करा है तो कुछ इन्होंने कुछ मतलब सोच समझ के करा होगा, मतलब बिल्कुल ये मोदी जी ने अकेले ने नहीं करा है, बिल्कुल। और वहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे काफी बड़ी बड़ी एजुकेशन के जो IAS IPS जो बनते हैं, मोदी जी के जो सेक्रेटरी होते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट उनकी होती है, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके उन्होंने लिया होगा। तो बस मैं यही देखने आया था कि मतलब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये मतलब किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने अगर बिल पास करा है तो ऐसा तो है नहीं मोदी जी ने अकेले करा होगा। अरे भैया अकेले करा, मोदी जी ने, मैं आपकी बात पूरी करता हूँ। नौकर होता है, नौकर राजा है, प्रधानमंत्री राजा है, मोदी ने जो भी मोदी ने आपने जो कहा योगेंद्र यादव लिखा नहीं है, किसान अनपढ़ है, किसान विरोध कर रहे हैं। ये पब्लिसिटी ना, ये पब्लिसिटी लेने के चक्कर में इनकी वीडियो दिखाओ, न्यूज़ 24 पब्लिसिटी लेने मैं दिखाता हूं, मेरे पास मुझे नीचे क्या बता रहे हैं, रुको मैं बता रहा। ये भाई साहब ये पब्लिसिटी मैं बताऊंगा, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए आते हैं लोग। खड़े होकर सुनिए। ये भाई साहब अभी नीचे मिले थे और नीचे इन्होंने न्यूज़ 24 का वायरल जो मीम बताया मुझे, और ये देखो इन्होंने सर्च किया था, ये मैं अभी दिखाता हूँ इंस्टाग्राम में मुझे, और इन्होंने कहा कि मैं आया हूँ, ये देखिए इन्होंने इनका बारे में किसानों का विरोध कर रहे थे, अगर मैं अब माफी मांगने आया किसानों से, और उसके बाद भी ये भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। ये ऐसे कोशिश की जाती है आंदोलनों को बदनाम करने की, ये आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों से निवेदन है, सतर्क रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। अरे वो जी, मेरा नाम आकाश गर्ग है, मैं नंदग्राम गाजियाबाद में रहता हूँ। दरअसल मैंने न्यूज़ 24 में, मेरे को नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज की, लेकिन मैं ऐसे ही चला गया और मतलब मैं बहस करने के लिए, और मैंने किसानों के बारे में मतलब उसने मुद्दा उठाया था कि किसान ऐसे आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि पैसों में आ रहे हैं, ये है वो है, तो मैंने बहुत ही गलत बोला। और आज मैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूँ किसानों से माफी मांगने के लिए, तो मैं सभी किसान भाइयों से माफी मांगता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र में विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है, और ये किसान है, शांतिपूर्ण तरीके से उसकी बात को सुना, उसे समझाया कि वो एक बच्चा है, उसको समझाया और समझा के उसे भेज दिया। और 15 अगस्त का समय है और आपको पता है किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश वैसी करी जा रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको आपको और हमें, वो कह रहा था मैं तो माफी मांगने आया था, फिर क्यों? नहीं माफी मांगने आए भी, यहाँ मोदी जी के फायदे गिना रहा है, ठीक है ना। पहले यहाँ पर मोदी जी के फायदे गिना रहा है और फिर कह रहा है कि मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आकर किसान आंदोलन का माहौल ख़राब करते हैं, लेकिन किसान बहुत समझदार है, उसने उसे शांतिपूर्वक तरीके से उसकी आईडी को चेक करके उसे घर भेज दिया, उसको वेरीफाइड करा दिया है। इसीलिए ये लोग आकर यहाँ पर किसान आंदोलन में उसको आकर ख़राब करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा आंदोलन बदनाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है जो शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। यहाँ किसी के साथ किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी या किसी भी तरीके का किसी के साथ गलत व्यवहार यहाँ नहीं किया जाता। उससे भी शांतिपूर्वक तरीके से उसने किसानों से माफ़ी मांगी और वो यहाँ से चला गया। अब कोई मैटर तो नहीं। जय हिंद, जय भारत।